मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इस वक्त आपको एक मर्ज का इलाज बताने के लिए आया हूं। और ये मर्ज अगर आप देखेंगे तो गरीबों को सिर्फ नहीं है, ये मर्ज हर मुसलमान को इल्ला माशाअल्लाह ये लगा हुआ है। किसी से भी सुन लीजिए आप, सरमाएदार से पूछें तो कहेगा जिंदगी में मजा नहीं आता। साहिब इख्तिदार से पूछें, यार पता नहीं दिल घबराता रहता है। गरीब से पूछें, वो भी अपनी बेचैनी और बेकरारी की शिकायत करता है। शायद ही दुनिया में तलाश करने पर हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जिनकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजरती हुई दिखाई दे, वरना हर एक तंग जिंदगानी की शिकायत कर रहा है। क्या वजह है? हमारा हाल ये कि सर में दर्द हो तो हम चले जाते हैं एमआरआई कराने के लिए कि काहे का दर्द है। बुखार न जाए तो टेस्ट करवाते हैं कि मलेरिया का है, टाइफाइड का है, किसका है। गर्ज के हर बीमारी के सिलसिले में हम जा करके अपना टेस्ट कराते हैं और मर्ज को जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन हमारे मर्ज उसकी निशानदेही भी कुरान करेगा, और कुरान ऐसी किताब है जो मर्ज ही नहीं बताता, मर्ज का इलाज भी बताता है। दुनिया की लेबोरेटरी के अंदर आप अगर जाएंगे तो वहां सिर्फ आपके मर्ज की तशखीस होगी, इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए कहीं जाइए और आप टेस्ट कराने के लिए कहीं जाइए, लेकिन ए अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने ऐसी किताब अता फरमाई जिसमें मर्ज की वजह भी है और मर्ज का इलाज भी है। हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें कि ये जिंदगी तंग क्यों होती जा रही है। ये तंग जिंदगानी की वजह क्या है? और जब औलिया की जिंदगी हम देखते थे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके बंगलो नहीं होते थे। चटाई पर जितने सुकून के साथ वो नजर आते थे, आज का बंगलों में रहने वाला भी उतने सुकून के साथ दिखाई नहीं देता। क्या चीज थी उनकी जिंदगी में? मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा लंबी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूं और न मेरे पास इतना मवाद होता है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी देर में आज एक सबक लेकर आप उठें। अल्लाह से पूछे, मेरे मौला जिंदगी तंग क्यों हो गई? रिस्क तंग, जिंदगी तंग, रिश्ता तंग, हर चीज में तंगी नजर आ रही है। आदमी घुटन महसूस कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कहां जाएं। घर में जाता है तो बाहर निकलने को जी चाहता है, बाहर निकलता है तो घर जाने को जी चाहता है, लोगों में बैठता है तो उसकी घबराहट महसूस होती है। ए अल्लाह, जरा वजह बता दे कि हमारी जिंदगी तंग क्यों हो गई। इस बात को भी अच्छी तरीके से जहन में रखो, अच्छी जिंदगी देने वाली जात भी अल्लाह की है और तंग जिंदगी करने वाली जात भी अल्लाह की है। कुशादा रिस्क देने वाली जात भी अल्लाह की है और रिस्क में तंगी पैदा करने वाली जात भी अल्लाह की है। कुरान कहते हैं, अल्लाहु यबसुतुर रिस्क लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है रिस्क तंग कर देता है। तंगी भी उसके दस्ते कुदरत में और कुशादगी भी उसके दस्ते कुदरत में। जिंदगी की तंगी भी उसके दस्ते कुदरत में और जिंदगी की कुशादगी भी उसके दस्ते कुदरत में। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं और कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता तंग जिंदगानी की वजह क्या है। और उसके बाद हम अगर वाकई
अपनी तंग जिंदगानी से निकलना चाहते हैं, रिस्क की तंगी से निकलना चाहते हैं, कल्ब के घुटन से निकलना चाहते हैं, तो फिर कुरान जो फॉर्मूला दे उस फॉर्मूले को फॉलो करें। तंग जिंदगानी से बाहर आ जाएंगे, घुटन से बाहर आ जाएंगे। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिंदगी भी पुरमसरत, मौत भी पुरमसरत, और कब्र भी राहत और आखिरत भी राहत नसीब हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, कुरान कहता है वमन अअरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, मैं उसकी जिंदगानी को तंग कर देता हूं। क्या मुराद है जिक्र से? तो मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल मौजूद हैं। पहला कौल कुरान शरीफ कि जो कुरान से मुंह मोड़े अल्लाह उसकी जिंदगानी को तंग कर देता है। दूसरा कौल है जो इस्लाम से मुंह मोड़े अल्लाह उसकी जिंदगानी को तंग कर देता है। तीसरा कौल है जो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़े अल्लाह उसकी जिंदगानी को तंग कर देता है। अब कुरान की रोशनी में ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि हमारी जिंदगानी के तंग होने की वजह कुरान से मुंह मोड़ना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इस किताब से जो भी मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी को अल्लाह तंग कर देगा। और जो इस किताब से मुंह मोड़ने की बजाय इस किताब की तरफ अपना मुंह करेगा, दिल करेगा, तो अल्लाह उसकी जिंदगानी में इतनी बरकत अता कर देगा कि वो जमीन पर होगा, उसके करीब होने वाले को वो बरकतों से माला माल कर देगा। और जमीन के अंदर जाएगा तो जमीन के अंदर जाने के बाद भी उसकी बारगाह में अगर कोई आए तो उसको भी बरकतों से वो माला माल कर दिया गया। सुभान अल्लाह। जिंदगानी तंग हो चुकी, वो किताब जिस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो किताब जिसको रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने नाजिल फरमाया, वो किताब कि दुनिया तरक्की के 1000 मनाजिल तय कर ले, लेकिन उसके बावजूद उस कुरान की एक आयत जैसी आयत बनाने की ताकत नहीं रखती। और उस किताब को देखिए, तंग जिंदगानी की बात है ना, समझ में बात आ जाएगी। जब मेरे करीम को ये किताब नाजिल करना हुई, जगह कहां नाजिल की जाए ये किताब? तो कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि पहाड़ खशियत रब्बानी की वजह से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़, थोड़ा सा सोचो कितना मजबूत होता है, कितना बड़ा होता है। किसी पर्टिकुलर एक पहाड़ का तस्करा नहीं, मुतलक पहाड़ की बात है। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ हो, चाहे वो एवरेस्ट ही क्यों ना हो, अगर उस पर मेरा मौला कुरान को नाजिल करता तो अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर तुम देखते कि पहाड़ रेजा रेजा यानी सुरमा बन जाता, खाक में तब्दील हो जाता। तो मौला जब तेरी किताब की इतनी ताकत है तो जरा ये बता, इस पहाड़ से भी ताकतवर कौन सी चीज है जहां तू ये किताब नाजिल करना चाहता है? तो कुरान ही ने कहा अल्लाहु अकबर, अला कल्बिक, रसूल आजम तुम्हारे कल्ब पर हमने अपनी किताब को नाजिल फरमाया।
तो पहाड़ से भी ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो मदीने के ताजदार का दिल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर। तंजील मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, अला क़ल्बिका। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान नाजिल हुआ। बेचैनी दिल में पैदा होती है, चेहरे से तो पता चलता है। तंग जिंदगानी दिल में महसूस होती है, चेहरे से तो जाहिर होता है। आदमी परेशान है, ज़बान से कहता है, दिल उसका परेशान होता है। आदमी के चेहरे से पता चल जाता है कि उसका जो है दिल उदास है। दिल उदास हो चेहरा उतरा हुआ होगा, दिल खुश हो चेहरा बिल्कुल सुर्ख टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ने अपनी किताब को नाजिल करने के लिए जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में बात भी आ जाएगी, क्योंकि किताब भी पाक, रूए जमीन पर सबसे पाक अगर कोई जगह है तो मदीने के ताजदार का दिल है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं चमक तो उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हुजूर के दिल से ज्यादा पाक कोई दूसरी जगह थी ही नहीं जहां कुरान को नाजिल किया जाता। अल्लाह ने नुज़ूल कुरान के लिए क़ल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब करके, तवज्जो चाहूंगा बहुत अच्छी तरह से, अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, मेरे बंदो कुरान की जगह से ज़बान नहीं, उसकी जगह दिल है। जब इस कुरान को तुम अपने दिल में उतार लोगे तो फिर समझ लो जिंदगी की तंगी भी दूर हो जाएगी, रिस्क की तंगी भी दूर हो जाएगी, दुनिया की तंगी भी दूर हो जाएगी। इसीलिए सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मेरा बाग कुरान है। आदमी बाग में कब जाता है? दिल बहलाने के लिए जाता है। उदास हो तो बाग में चला गया, टेंशन में है तो गार्डन में चला गया, बहुत ज्यादा पैसा है तो ऐसी जगह पे जाएगा जहां हरियाली हरियाली हो, हिल स्टेशन हो, ताकि वहां जाने के बाद दिल बहल जाए। तभी भी कहते हैं जहां फ्रेश एयर मिलता हो, हरियाली हो, गार्डन हो, ग्रीनरी हो, वहां पर तुम जाओ। इसलिए आप शहर के मालदारों को देखेंगे सुबह उठकर वो गार्डन के अंदर वॉक करते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि हरियाली की वजह से दिल के अंदर जो दिल कुमलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, वो हरा हरा हो जाता है। उसके अंदर एक खुशियां, उसके अंदर जो है वो तंगी दूर हो जाती है। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं, मेरा बाग कुरान है। लोगों, तुम दिल बहलाने के लिए गार्डन में जाते हो और मैं कुरान से अपने दिल को बहलाया करता हूं। पता चला अगर आपके दिल के अंदर कोई तकलीफ है, आपको कोई तंगी महसूस हो रही है, खोलो वुजू करके अल्लाह की किताब को, इधर तुम पढ़ना शुरू करोगे, दिल की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, दिल की तकलीफें दूर होती चली जाएंगी, दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है अगर तुम रीजन जानना चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में तंगी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में तंगी क्यों है, तो एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि तुमने मेरे जिक्र से अपना मुंह मोड़ दिया, मुंह मोड़ दिया। कितने घर हैं जहां रोजाना कुरान खुलता है, कितने दिल हैं जिसके अंदर कुरान आज मौजूद है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मगरिबी दुनिया में साइंटिस्ट मौजूद हैं, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह आपको बड़े बड़े दुनियावी तालीम याफ्ता मिलेंगे। लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार और स्ट्रेस के अंदर कहां के लोग हैं, तो आपको ज्यादा मगरिबी दुनिया के लोग मिलेंगे।
हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार, अपनी जिंदगी से बेजार और अपसेट जिंदगी गुजारता हुआ नजर आता है। वहां तो खुदकुशी और सुसाइड के तरीके ईजाद किए जाते हैं, इस तरीके से मरना है, इस तरीके से खुदकुशी करना है। बहुत पते की बात कर रहा हूं, जिंदगी पर याद रहना। लॉकडाउन का पीरियड गुजरा, MBA, PhD, MCom, MSc, ये सब डिग्री वालों को हमने लॉकडाउन के जमाने में देखा कि बहुत सारे फुटपाथ पर सब्जी बेचते हुए नजर आए। घर कैसे चलाएंगे, डिप्रेशन में नजर आए। लेकिन खुदा की कसम, 10,000 पाने वाला एक हाफिज कुरान मुझे डिप्रेशन में नजर नहीं आया। वाह वाह वाह, मुझे नजर नहीं आया। आपने कभी सोचा वो जो चटाई पर बैठकर कुरान को अपने सीने में महफूज कर रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं? वजह सबसे बड़ी ये है, जो दिल की तंगी को दूर कर दे, वो कुरान उसके सीने के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह की किताब उसके सीने में मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा ताकि आप कुछ सबक सीख करके आज यहां से उठें, और वो घर जहां रोजाना टीवी खुलता है और कुरान को अदब की वजह से इतनी बुलंदी पर रख दिया गया कि गलती से भी हाथ न लगे, वो आज से कुरान खोलना शुरू करें, उसकी तिलावत शुरू करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वमन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। कुरान यहीं तक चुप नहीं हो जाता कि उसकी जिंदगानी तंग कर देंगे, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, और कयामत के दिन हम उनको अंधा उठाएंगे। अल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़े, अल्लाह कयामत में उसको अंधा उठाएगा। तो वो बंदे क्या कहेंगे? लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह हमें तो अंधा क्यों उठा रहा है? हम तो दुनिया में आंख वाले थे, हम तो दुनिया में देखते थे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने वाज़ेह फरमा दिया, बद्दे आंख गुनाह देखने के लिए नहीं, मेरी किताब देखने के लिए तुझे दी गई थी। आंख तुझे दी गई थी ताकि तू उससे मेरा जिक्र देखता। कुरान मेरा जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आंख इसलिए थी ताकि तू मेरी किताब का दीदार करता और मैं तेरी जिंदगी को खुशियों से लबरेज कर देता, भर देता। अब जब तूने आंख का हक अदा ही नहीं किया तो दुनिया में भले सब कुछ तू देखता रहा, लेकिन आज तुझे देखने की तौफीक नहीं मिलेगी, तुझे आज अंधा करके उठाया जाएगा। वो नौजवान जो रात के अंधेरे में न जाने क्या क्या यूट्यूब पर देखते हैं, वो लोग जिनको अल्लाह की किताब न देखने का ख्याल है और न अल्लाह की किताब के पढ़ने का जज्बा है, वो लोग अच्छी तरीके से जहन में रखें। बड़े से बड़ा बंगलो बना लो, बड़े से बड़ा एयर कंडीशन लगा लो, बड़े से बड़े गार्डन बना लो, स्विमिंग पूल बना लो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून उसी वक्त आएगा जब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ मजबूती के साथ होगा। ये किताब कितनी अजमत वाली किताब है। किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, तबीयत बेचैन रहती है हुजूर, क्या करूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता फरमाया, इरशाद फरमाया वुजू करके मस्जिद में जाओ और अगर वहां दर्स कुरान की महफिल चल रही हो तो बैठ जाओ। जब तुम दर्स कुरान की महफिल में बैठोगे ना, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमाएगा। और अगर दर्स कुरान की महफिल नहीं चल रही,
वुजू करके अल्लाह के घर में जाओ और कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो। इधर पढ़ोगे, इधर अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीना नाजिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। सिगरेट से सुकून नहीं मिलता, ड्रग्स से सुकून नहीं मिलता, शराब से सुकून नहीं मिलता, पिक्चर से सुकून नहीं मिलता, ज़िना से सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह की किताब की तिलावत में। वो रसूल जिस पर अल्लाह ने ये किताब नाज़िल फरमाई, उस रसूल को भी हुक्म दिया, उतलू मा उहिया, जो मैंने तुम पर वही की है उसकी तिलावत करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की किताब की तिलावत करते, लेकिन आज उस अजमत वाली किताब के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दे, हम सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोजाना अपने घरों के अंदर कुरान की बद्दुआएं जब हम लेते हैं, तो इसका इलाज हमारे पास क्या है? कुरान बद्दुआ देता है। अल्लाह, तूने कैसे घर में हमको रखा जो कभी खोलकर हमें देखता तक नहीं, जो हमारी तिलावत को जरूरी नहीं समझता। मुसलमानों, होश के नाखून लो, दिलो दिमाग को दुरुस्त करो और अल्लाह की किताब के साथ वो सलूक न करो जो इस वक्त हो रहा है। सुबह उठ के तुम्हें फिक्र रहती है कि पहला व्हाट्सएप का मैसेज कौन सा है। दुनिया का मैसेज तो पढ़ते हो, कभी कुदरत का मैसेज भी तो पढ़ लिया करो। अल्लाह की किताब में अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है। उसने तुम्हें जिंदगी गुजारने की उसूल अता फरमाए, उसने कानून अता फरमाया, तुम्हारी जिंदगी की राहतों का सामान तुम्हें अता फरमाया। मैं समझता हूं रूए जमीन पर वाहिद ये किताब ऐसी है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इससे ज्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। तवज्जो चाहूंगा मैं इस किताब की अजमत पर मैं आपको बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। खुदा की कसम, आदमी जो जबान नहीं जानता उस जबान की किताब को हाथ भी नहीं लगाता। इंग्लिश नहीं आती, हम क्या पढ़ेंगे? कोई मार्केट में इंग्लिश की किताब खरीदते हुए नजर नहीं आएगा। और उर्दू जानते हैं तो उर्दू की किताब, या गुजराती जानते हैं तो गुजराती में किताब भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़कर ऐसा ऊपर रख देंगे या किसी को दे देंगे, इसलिए कि तबीयत दो चार बार उस किताब को पढ़कर उकता जाती है। ऐ करीम, तेरे करम पर कुर्बान कि तेरी किताब को जितना पढ़ो कभी तबीयत उकताती ही नहीं है, हमेशा लज्जत मिलती है। इसीलिए माह रमजान में कोई कहता है मैंने 7 कुरान खत्म किए, कोई कहता है मैंने 3 कुरान खत्म किए, जानता कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानता, लेकिन पढ़ रहा है, तबीयत नहीं उकता रही। और एक बात अर्ज करूं, इसकी जगह दिल है ना। स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बैग लेकर जाता है, तो वो स्कूल बैग जो है ना वो पीछे लटकाता है। आप देखते हैं आजकल के जो स्कूल बैग निकले हैं ना, वो पीछे लटका, सारी किताबें पीछे। लेकिन खुदा की कसम, यस्सरनल कुरान लेके जाने वाला भी मदरसे का बच्चा कभी ऐसा कोई बैग इस्तेमाल नहीं करता कि यस्सरनल कुरान पीछे हो, वो सीने से लगा करके मदरसे पढ़ने के लिए जाता है। वाह वाह, मिजाज दिया जा रहा है बंदे, ये किताब की जगह दिल है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिल वीरान है, वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कोई हिस्सा मौजूद न हो। उस किताब से हमने अपना रिश्ता कमजोर कर दिया, जो किताब उठाने के लिए है, जो किताब बुलंदी पर ले जाने के लिए है, जो किताब तरक्की की शारा पर गामजन करने के लिए है। हम अपने आप को गौसे पाक का दीवाना कहते हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन खवातीन यहां पर मौजूद है, अगर सुन रही हैं तो जरा गौर से सुने। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला शिकम मादर से 17 पारे के हाफिज कैसे पैदा हुए? कोई अंदर याद कराने तो नहीं गया था ना।
लेकिन एक माँ ने पैगाम दिया, एक माँ ने दर्स दिया कि बच्चा जब तुम्हारे शिकम के अंदर परवरिश पा रहा हो, उस वक्त अगर तुम तिलावत करोगी ना, तो तुम्हारी कुरान की तिलावत का असर तुम्हारे शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे पर जरूर ये असर होगा। गौसे पाक ने माँ से कुरान माँ के पेट में रह करके सुना तो 17 पारे के हाफिज पैदा हुए। मैं आज उन माओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि अपने बच्चों को वक्त दे सको, इसलिए कि अब तो बच्चा रोता है तो काम वाली से कहा जाता है जरा संभालो क्यों रो रहा है। और बाज सरमाएदार और दुनियावी तालीम याफ्ता बच्चियां तो अगर उनके घर बच्चा हो गया तो रास्ता चलेंगी तो बच्चे को कामवाली के साथ करके इस तरह से चलेंगी कि बच्चा गलती से भी अम्मी कहकर न पुकारे, वरना वो कंवारी नहीं समझी जाएगी, शादीशुदा समझी जाएगी। ये दौर है। अब तो दूध पिलाना भी छोड़ दिया है माओ ने, अब तो दूध नहीं पिलाती, फिगर खराब हो जाएगा। जब तुम बच्चे का हक जो कुदरत ने तुम्हारे लिए मुतय्यन किया है, अगर तुम उसका हक अदा नहीं करोगी तो ये बड़ा होकर तुम्हारा हक कहां से अदा करेगा। 2 साल तक दूध पिलाना ये उसका हक है, ये कुरान ने हक दिया है। 2 साल तक माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को दूध पिलाए। हाँ, अगर उसके दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता तो बाहर के दूध का इंतजाम कर सकती है, लेकिन वो जो अपने फिगर के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद से ही कुछ दिनों के बाद उसको दूध पिलाना छोड़ दे, जो बच्चे का हक मारेगी औरत, बच्चा उसका हक कहां से अदा करेगा। और सुन लो, डब्बे के दूध से ताकत तो मिल सकती है, माँ की ममता नहीं मिल सकती। वाह वाह वाह। माँ जब अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती है, उस वक्त सिचुएशन ये होती है वो दूध ही नहीं पिला रही, अपनी मोहब्बत भी पिला रही है, अपना अखलाक भी पिला रही है, अपने सीने से चिमटाकर उसे वो प्यार दे रही है जो दुनिया का कोई इंसान वो प्यार उसे नहीं दे सकता। ए रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माएं कुरान पढ़ा करती थी, माएं अल्लाह की किताब की तिलावत किया करती थी, माएं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब को हिर्ज़े जां बनाई हुई थी। और मेरी बहनें गौर से सुने ताकि महसूस हो सके कि क्या सुनना चाहिए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर हफ्ते अपने घर जाया करती थी, मैके जाया करती थी, टाइम पर जाती, टाइम पर आ जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते भी थे। एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आने में ताखीर हुई, गई थी अपने अब्बा के घर, आने में लेट हो गई। सरकार तशवीश में, क्या बात है अभी तक हुमैरा नहीं आई। हुजूर प्यार से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुमैरा कहा करते थे। परेशान थे कि क्यों अभी तक नहीं आई। काफी देर के बाद वो आई, तो जब आई तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, हुमैरा क्या बात है, आज आने में ताखीर हो गई। अर्ज करती, हुजूर वक्त ही पर निकली थी, वक्त ही पर निकली थी, जैसे हमेशा निकलती हूँ। लेकिन जब आप आज जब आपकी मस्जिद के करीब से मैं गुजरी तो मस्जिद से किसी की कुरान की तिलावत की आवाज आई और वो कुरान इस तरह से पढ़ रहे थे कि मेरे पैर वही जम गए और मैं कुरान सुनने में डूब गई। मुझे पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। फिर ख्याल आया तो मैं आ गई। सरकार ने फरमाया, हुमैरा बताओ कौन पढ़ रहे थे, जानते हो? कहा नहीं हुजूर, जानती तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी आवाज थी, बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर देखा तो कुरान पढ़ने वाले गुलाम थे, हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो तिलावत कर रहे थे। आप जरा सोचें, पहले की ख़वातीन कुरान सुनने के लिए रुक जाती थी और आज कुरान चल रहा हो तो ख़वातीन कहती बंद करो, कोई सीरियल लगा दो। जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, नस्लें यूं ही बर्बाद नहीं हो रही,
नस्लों की बर्बादी की वजह वो जड़ खराब हो गई है जहां से बच्चों का जन्म होता है, और वो दरख्त की जड़ बर्बाद हो गई जहां से बच्चे बिगड़ते हुए निकल रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी बेहयाई को फरोग दिया जाता है, उसके लिए जिनकी फोटो का इस्तेमाल होता है वो मर्द का नहीं, औरतों का इस्तेमाल होता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर ये बिगड़ गई तो फिर अच्छा प्रोडक्शन होगा ही नहीं, नस्लें खराब निकलनी शुरू हो जाएंगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद यासीन बापू को, जिन्होंने इदारा बच्चियों का कायम करके अच्छी माओं का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। वाह वाह, मुझे उम्मीद है कि वो बच्चियां जिन्होंने ज़ेवर इल्म से अपने आप को आरास्ता किया है, यहां वो बच्चियां जहन के अंदर मेरी बात को महफूज कर लें। इल्म अपनी जगह पर है, इल्म दिमाग संवारता है और अखलाक दिल संवारता है। इल्म के साथ अखलाक का होना बेपनाह जरूरी है, इस बात को ज़हन में रखो। हुजूर सिर्फ मुअल्लिम बन करके नहीं आए, बल्कि मुतम्मिम अखलाक बन करके भी तशरीफ लाए। इसलिए याद रखें, यहाँ मेरा अपना एक जुमला है, जहन के अंदर महफूज कर लें। आज हमारे नौजवान जब शादी करना चाहते हैं तो पहले तो लगती किसके जैसी है लड़की, रंग कैसा है, रंग कैसा है, लगती कैसी है, ये नहीं देखते कि किरदार कैसा है, ये नहीं देखते कि अखलाक कैसा है। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। अच्छा रंग आंख को सुकून देता है और अच्छे अखलाक दिल को सुकून अता करते हैं। लड़की गोरी हो लेकिन जबान दराज हो तो आपका जीना हराम हो जाएगा, लेकिन अगर लड़की काली हो लेकिन बाअखलाक है तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। वाह 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 वाह, आज अखलाक संभालने की जरूरत है, आज किरदार संभालने की जरूरत है, आज दिलों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करने की जरूरत है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर ने रज़ाई बहन के साथ कैसा सलूक किया, रज़ाई माँ के साथ कैसा सलूक किया, जरा देखिए आप तो आपको पता चलेगा। शीमा जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी, गिरफ्तार करके कहीं से लाया गया उनको। उन्होंने कहा तुम मुझे कहां गिरफ्तार करके मुजाहिदीन से कहां लेके जा रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं। उन्हें हैरत हुई, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं, ये बहन कहां से आ गई। उन्होंने कहा चलो तुम्हें हुजूर के पास लेकर चलते। हुजूर के पास लेकर आया गया। अल्लाह अकबर। कैदी बनकर लाई गई, इस्लाम कबूल नहीं किया, कैदी बनकर लाई गई। जानते हैं आप, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूं, रज़ाई बहन। रज़ाई बहन उसको कहते हैं कि एक माँ का दूध अगर यानी कि दोनों यानी जो बच्चे होते हैं उन्होंने भी पिया हो और दूसरों ने भी, जो बच्चे नहीं है लेकिन उन्होंने भी दूध पिया, तो दूध पीते भाई जो है ना, भाई बहन बन जाते हैं रज़ाई। अब आप देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूं, तो सरकार ने फरमाया इसका कोई सबूत, कोई दलील, कोई प्रूफ? कहा हाँ हुजूर, जब आप छोटे थे मैं छोटी थी और बकरियां जब चरा रहे थे ना, तो एक मर्तबा आपने मुझे मेरी पीठ पर काट लिया था बचपन में, वो निशान आज भी मेरे पीठ पर मौजूद है। सरकार ने सुना, फौरन आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया क्या चाहती हो मेरी बहन, मेरे पास रहना चाहती हो तो जिंदगी की सारी खुशियां तुम पर निछावर कर दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। और अगर अपने कबीले में जाना चाहती हो तो जो चाहे तुम साथ लेकर के जा सकती हो, मैं तुम्हें अता करने के लिए तैयार। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी रज़ाई माँ के साथ सलूक कैसा, दाई हलीमा के साथ सलूक कैसा। सहाबाई किराम जलवागर हैं। एक खातून तशरीफ लाती है, सरकार उठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे वो करीब आई, हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी। वो चादर जिसके बारे में इमाम कहते हैं वो साअतें दी हैं खुदा ने,
दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवान। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शख्सियत जो नबी आला हजरत हैं और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वा के नवासे हैं। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूं, ज़िम्नन याद आ गई है तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एक अमल था, और वो अमल ये था कि 14 शाबान से पहले आला हजरत बरेली शरीफ के रहने वालों को अपने घर पर बुलाते और बुलाकर के कहते 15वीं शब अल्लाह ताला सबको माफ फरमा देता है, लेकिन सीने में कीना रखने वालों को माफ नहीं करता। इसलिए आज तुम एक दूसरे को माफ कर दो ताकि शबे बरात अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। तो जोड़ने का काम जो इमाम कर रहे थे, आज हजरत मन्नानी मियां साहब मद्दसिल्लहुल आली यही काम करते हुए दिखाई दे रहे। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब आइए गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दी, और जब वो ज़ईफा खातून आई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चादर पर बिठाया और उनके सामने 2 जानू खुद बैठ गए, 2 जानू अदब के साथ। साहबा को हैरत हुई कि ये कौन सी खातून है जिसके लिए हुजूर इस तरीके से बैठे। काफी देर दोनों की गुफ्तगू हुई, फिर उसके बाद वो रवाना हुई, सरकार दूर तक छोड़ने के लिए गए। साहबा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ज़ईफा खातून कौन थी जिसके लिए हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी और 2 जानू अदब से उनके सामने बैठ गए। सरकार ने फरमाया, ये मेरी माँ हलीमा सादिया थी। तो मुफस्सिरीन और हदीस की तशरीह करने वाले शारे फरमाते हैं, जब दूध पिलाने वाली माँ का हुजूर इतना एहतराम करते, अगर आमिना तशरीफ लाती तो सरकार कितना एहतराम करते। आप अंदाजा लगाइए। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान, जो लोग कुरान से मुंह मोड़ेंगे, कुरान कहता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, क़यामत के दिन हम उनको अंधा उठाएंगे। अब ये जो तंग जिंदगानी की बात है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, इसके बारे में मुफस्सिरीन के 5 कौल मौजूद हैं। पहली चीज, तंग जिंदगानी से क्या मुराद? तो तंग जिंदगानी से मुराद ये है, रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी, उम्र से बरकत खत्म हो जाएगी, सुकून से बरकत खत्म हो जाएगी, और जिंदगी उसके ऊपर बोझ बन जाएगी और वो अपनी जिंदगी को कुड़ कुड़ के गुजारता हुआ नजर आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, तंग जिंदगानी से मुराद जो है, उसकी कब्र को अल्लाह तंग कर देगा। यानी जो कुरान से मुंह मोड़ता है, सिर्फ उसकी दुनिया की जिंदगी तंग नहीं, बल्कि कब्र की जिंदगी भी तंग हो जाएगी। हदीस मुबारका में है कि इस तरह से कब्र उसे दबोचेगी कि दाईं जानिब की पसलियां बाईं जानिब और बाईं जानिब की पसलियां दाईं जानिब हो जाएगी, उसकी कब्र भी तंग हो जाएगी। इसी के साथ साथ उसको जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि इबादत उसके लिए तंग कर दी जाएगी, यानी वो इबादत में उसको लज्जत नहीं मिलेगी, इबादत से भागेगा, वो ज़ौक़े बंदगी से महरूम हो जाएगा। क्या ये बात अपनी जगह सच नहीं है कि आज के मुसलमान पर इबादत बोझ बनती नजर आ रही है? और इसी के साथ साथ फरमाया गया, आखिरत भी उसके लिए तंग कर दी जाएगी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि अल्लाह की किताब से मुंह मत मोड़ो। ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये बहुत अजमत वाली किताब है। इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो और माह रमजानुल मुबारक जो करीब से करीब करे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। इस माह मुबारक में, आने वाले माह मुबारक में कुरान मुकद्दस की तिलावत इस नीयत से शुरू करो कि मौला मेरी परमानेंट कुरान की तिलावत की आदत बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करने की तौफीक नसीब फरमाए। और परवरदिगार इस किताब के जरिए दोनों जहां में हमें शिफा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।